नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस दुखद हादसे की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश हो गई। और अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर बोइंग और उनके इंजन सिस्टम को लेकर। रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद ब खुद ऑफ हो गए थे टेक ऑफ के 3 सेकंड के अंदर। अब आप सोचिए, इतना क्रिटिकल सिस्टम और ना कोई अलार्म, ना रिडंडेंसी, और सबसे अजीब बात, पायलट्स को खुद नहीं पता चला कि स्विच कैसे ऑफ हुआ। और बोइंग, जो इस तरह के विमानों की निर्माता कंपनी है, वो क्या कर रही है? पहले भी बोइंग के साथ सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं, चाहे वो मैक्स सीरीज हो या अब ये 787 ड्रीमलाइनर। बिल्कुल, FAA और NTSB तक इस जांच में शामिल हो गए हैं, लेकिन आज की तारीख में बोइंग ने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, 260 लोगों की जान चली गई, और जवाब बस यही कि वेयर कोऑपरेटिंग। कितने परिवार होंगे जो ये सुनकर टूट गए होंगे कि हो सकता है ये हादसा रोका जा सकता था। और सबसे खतरनाक बात ये है कि अगर ये स्विच डिजाइन फ्लॉ है या गलती से भी स्विच एक्टिवेट हो सकता है, तो दुनिया भर के 787s खतरे में हैं। कब तक हम मानव त्रुटि के नाम पर इन कंपनियों की लापरवाहियों को छुपाते रहेंगे? AI-171 की हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि सुरक्षा सिर्फ सिस्टम पर नहीं, नियत पर भी निर्भर करती है। और जब नियत जवाबदेही से भागे तो हादसे नहीं, हत्या बन जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बोइंग से सख्त सवाल पूछें, और सिर्फ सवाल ही नहीं, जवाब भी मांगे। क्योंकि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो अगली AI-171 किसकी होगी, कोई नहीं जानता। और वैसे भी किसे फर्क पड़ता है राहुल? लोग भूल ही जाते हैं। जैसे कोलकाता ब्रिज हादसा, याद है ना? वहां भी सरकार ने कहा था जांच करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी। बस मीडिया का शोर थमता है, फिर सिस्टम अपना पुराना कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है, चुप्पी का। उम्मीद करते हैं इस बार चुप्पी नहीं, कार्रवाई हो, वरना अगला हादसा शायद और भी नजदीक हो।